लेकिन जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है ना, मिश्र समानुपात, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इसमें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है और इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है। वे एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ये आपके नोट्स में भी है क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, 17वां 18वां क्वेश्चन यही है आपका, सेम टाइप यही है क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए वो बोलता है कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला, मतलब ए की जो इफिशियंसी है ना, कार्य क्षमता, वो बी से कितनी है, 3 गुना है। मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। ठीक है, इसका मतलब 3 गुना ज़्यादा काम करता है, तो समय का और कैपेसिटी का रेशियो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है ना। तो इसका समय का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। ये है आपका कार्य क्षमता। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको कितना मान लूँ, 3x। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसे कितने दिन में करता है, 3x दिन में करता है। तो ए ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ने यहाँ पे कितने दिन पहले ख़त्म कर दिया इसको, 2x दिन पहले ख़त्म कर दिया, और टोटल में कितने दिन पहले ख़त्म कर दिया, 60 दिन पहले। ये भी दोनों के समय का अंतर, ये भी दोनों के समय का अंतर, दोनों को इक्वल रख देंगे तो 1 यूनिट कितने की आ जाएगी, 30 की। इसका मतलब ए उस काम को कितने दिन में कर देता है, 90 दिन में, और बी 30 दिन में, और बी उसे कितने दिन में कर देता है, 90 दिन में। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसे 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बताया था ना, जब दोनों का अलग अलग दे के इकट्ठा पूछ ले तो ए गुणा में बी और ए प्लस में बी, 30 गुणा 90 और बटे में 120। जब हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 से 1/2 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये था आपका कैपेसिटी का, और जो समय है उसका रेशियो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। आगे देखो, यदि 4 परीक्षक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, तो उत्तर पुस्तिकाओं की दुगनी संख्या को 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को दिन में कितने घंटे काम करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात में बताया, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। इनके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, आदमी दिन और घंटे के अलावा कुछ भी आ जाए उसको कहाँ पे पुट किया जाएगा, ऊपर पुट किया जाएगा। तो देखिए 4 परीक्षक 5 घंटे काम करते हैं और 8 दिनों में एक निश्चित उत्तर पुस्तिका की जांच कर देते हैं। काम अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए हमने वर्क 1 को ऊपर रख लिया। फिर ये बोलता है कि अगर क्या करे, उससे दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं हैं। मान लिया पहले 1 थी तो अब कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, और उनको 2 परीक्षक जो है 20 दिनों तक करेंगे तो उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ लिया आपको, H2 पूछ लिया आपसे। तो बस इसको सोल्व करना था हमको। देखिए काट देते इसको, 4 पंजे 20, 5 से कट गया और 2 चौके, या 2 से 2 काट दो, आपका 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8 घंटे उनको प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, 8 घंटे। तो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, और उनके अलावा कुछ भी आएगा उसको कहाँ पे रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे है 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान है भाई। 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, बचा हुआ भोजन देखना है। देखो भाई टोटल कितने आदमी है, 120 आदमी है, और अगर वो कहीं कैंप में जाते हैं तो 200 दिन के लिए उनके खाने की सामग्री है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद कितने आदमी मर गए, 30। 5 दिन के बाद ही मरे हैं ना, 5 दिन तक तो खाया है ना सभी ने। कितनों ने खाया 5 दिन तक, 120 लोगों ने खाया। टोटल कितने दिन तक खा सकते थे,
200, 5 दिन तक तो खा लिया। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो 200 आदमी और कितने दिन तक खा सकते थे उसको? 195 दिन तक और खा सकते थे ना, समझ में आया? 200 आदमी जो है, सॉरी 120 आदमी है ना, 120 आदमी है, 200 दिन है। 120 आदमी 200 दिन तक कोई खाद्य सामग्री खा सकते थे। 5 दिन के बाद ही हुई है ना मृत्यु 30 लोगों की, तो 5 दिन तक तो खिला दिया हमने, तो 120 आदमी कितने दिन तक और खा सकते थे? 195 दिन तक। लेकिन खाया कितनों ने उसको? फिर 30 तो मर गए, तो 120 लोगों की बजाय उसको कितनों ने खाया? 90 ने खाया। ठीक है, ये वही तो है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, ये वही है आपका। तो बस यहाँ से इसको सोल्व करना आपको, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते। देखिए 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से काट दिया, 3 छिक 18 और 3 पंजे 15। इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया 0, 24 और 2 26। तो कितने दिन तक और खा सकते हैं? 260 दिनों तक और खा सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे? वही आ गया आपका ये। ठीक है, मिश्र समानुपात से 40 व्यक्ति 15 दिनों में कितने चावल? 240 किलोग्राम चावल खाते हैं। ये न तो आदमी है, न दिन है, न घंटे, ये काम है। ये क्या काम कर रहे हैं? 40 आदमी 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्क 1 और वर्क 2 होता है। ठीक है, काम अलग अलग है इसीलिए इनको पुट किया जाता है। अगर काम सेम होता है ना तो ऊपर पुट नहीं करते। ठीक है, बराबर है। अब ये बोलता है आपका कि 30 व्यक्तियों से 48 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाए जाएंगे, ये आपसे पूछ लिया। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 24 दूनी 48 हो गया, 15 दूनी 30, 2 से कट गया 2, तो कितने आ जाएंगे आपके? 4। तो 4 किलोग्राम गेहूँ खाएंगे, चावल। ठीक है, 4 दिन में जो है 48 किलोग्राम गेहूँ खा जाएंगे, चावल खा जाएंगे आपके। ठीक है, 30 व्यक्ति। क्लियर, समझ आया? आगे देखो, 9 आदमी एक दिन में 7.5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमी 12 आदमी दिन में 6 घंटे काम करते हैं और उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि बाद वाले प्रकार के 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना पूर्व प्रकार के 2 आदमी करते हैं। तो देखिए 9 आदमी, ये वही है, 9 आदमी 7.5 घंटे काम करते हैं और 20 दिनों में एक काम को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो 12 आदमी 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि दूसरे प्रकार के, बाद वाले प्रकार के 3 आदमी, ठीक है, बाद वाले प्रकार के 3 आदमी पहले वाले प्रकार के 2 आदमियों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। उधर हमने 2 पुट कर दिया, इधर क्या कर दिया? 3 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? जो आपसे पूछा गया है, दिन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करिए, देखिए क्या आएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 से कट गया 9। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका पॉइंट हटा दे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 छिक 12, तो 75/6, 6 कम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3/6 मतलब 1/2, कितने हो जाएंगे? 12.5 दिन हो जाएंगे। 12 से ही 1/2। ठीक है, ये ऐसे हो गया ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर हम वर्क 1 और वर्क 2 रखे, वर्क 1 और वर्क 2 नुको है, इनके तो 2 आदमी, ठीक है, और इनके 3 आदमी इक्वल है। इनके तो 2 मैन और इनके 3 मैन इक्वल है। तो जब भी हम पुट करते हैं ना, जो जिसके सामने होता है वो उसी का रेशो होता है, हमको पता है। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या होएगा? 3 तो इधर पुट होएगा, ठीक है, और 2 किधर पुट होएगा? इधर पुट होएगा। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप यहाँ पे सीधा ही पुट कर दिया। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हमने ऊपर रखी है इनकी। कल अपोजिट अपोजिट रखे जाएंगे हमेशा। ठीक है, ये 56। देखिए, देखो अगला, 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुष नियोजित किया जाना चाहिए। वही है M1 D1 और ऊपर कितना काम है 1/3। ठीक है, 1/3 काम है, वर्क 1 रख लिया। अगर देखो उन्होंने 1/3 काम कर दिया, 3 में से 1 भाग कर दिया, तो बच गए कितने 2/3, 2/3 भाग बच गया। अब इसको हमको 25 दिनों में करवाना है, तो क्या निकालना हमको M2 निकालना है। 25 दिनों में करने के लिए इसको कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। देखो 3 से कट गया 3। ठीक है, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दूनी 32। तो कितने आदमी चाहिए 32 आदमी चाहिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या और पूछे है क्या कितने और, अगर आपसे पूछ लिया कितने और, देखो टोटल तो कितने चाहिए 32। ठीक है, 32 में से पहले ही कितने लगे हुए हैं 20, तो इसका मतलब कितने और चाहिए 12। ये पूछा गया। 2 टाइप से पूछता आपसे, या तो ये पूछ ले कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, या ये पूछ लेगा कितने और चाहिए। अब इसने कितने और पूछ लिया, हमने पहले टोटल निकाल लिए कितने हैं 32 है। अब 32 में से अगर 12 20 को लेस कर देंगे तो कितने 12 और पुरुष लेके आने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो 12 पुरुषों की और आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, ए अकेला 6 दिनों में 100 टोकरियां बना सकता है और बी अकेला 12 दिनों में 100 टोकरियां बना सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 100 टोकरियां कितने दिनों में बना सकते हैं। काम तो सेम ही है ना। ठीक है, अगर काम सेम है तो देखिए, ए करता है किसी काम को 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए गुणा में बी और ए प्लस में बी। ये हमारा फॉर्मूला काम करता है। दोनों का अलग अलग दे दे और इकट्ठा पूछ ले तो ये, इकट्ठा दे के अलग अलग पूछ ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो 6 गुणा में 12 बटे में 18। ठीक है, 6 तिया 18 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे, 4 दिन। ठीक है, दिनों में है ना, तो 4 दिन लग जाएंगे आपके। ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट। आगे देखो, यदि 15 पुरुष 108 मीटर लंबी दीवार 6 दिनों में बना सकते हैं, तो 25 पुरुषों द्वारा 3 दिनों में समान दीवार की कितनी लंबाई बनाई जा सकती है। वही M1 D1 और वर्क 1। ठीक है, 108 मीटर लंबी दीवार बना दी। 15 आदमियों ने 6 दिन में कितने मीटर लंबी 108 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। तो फिर ये बोलता है कि अगर 25 पुरुष 3 दिनों में कितने लंबी दीवार बना सकते हैं, ये पूछ लिया। हाँ, समान 108 का कितना हो गया ना। ठीक है, समान है, उसका कितना हिस्सा बना सकते, कितना भाग बना सकते हैं। ठीक है, यही रख दिया हमने, वर्क 2 में ही निकालना है ना हमको। ठीक है, पहले तो इन 15 आदमियों ने 6 दिन में तो इतना बना दिया, तो 25 आदमी लगा दूं मैं उस पर और 3 दिन काम करवाऊं, तो उसी दीवार का कितना हिस्सा बनेगा, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो बस यही हमको करना है इसमें। देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 5 25, 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे 6 कम 6 और 6 अठे 48, 18 पंजे 90। तो कितने मीटर लंबी 90 मीटर लंबी दीवार बना सकते हो। ठीक है, 90 मीटर लंबी दीवार क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे 25 आदमी 3 ही दिन के अंदर। ठीक है, 108 में से। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना, इजी हैं सारे। देखो आगे, देखो ये 15वां क्वेश्चन भी नोट्स में से ही आ रहा है उठ के, है ना। ये भी ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में 5 दिन में कर सकता है, और बी 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। तो ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम का
उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछ लिया। देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन आता है नीचे हमेशा क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही समझाया था ना आपको कि मान लिया ए को मैंने 3 खेत दे दिए, 3 में से इसने एक खेत को काटने में कितने दिन लिए, 5 दिन। अगर 3 में से एक खेत 5 दिन में काटता है तो 3 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। मतलब पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिनों में। फिर आया बी का नंबर, बी को मैंने कितने खेत दिए, 5, 5 में से कितने खेत काटे, 2, कितने दिन में, तो इसका मतलब एक खेत को काटने में 5 दिन लेता है, तो 5 के 5 खेतों को काटने में कितने दिन लेगा, 25 दिन। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसे कितने दिन में करता है, 25 दिन में। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए गुणा में बी और ए प्लस में बी। तो 15 गुणा में 25 और बटे में 25 और 15 40। यहाँ से इसको हम सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। शायद सी ऑप्शन आएगा, इतना ही आएगा ना, देखना एक बार कैलकुलेट करके। काट लेते हैं इसको, देखो 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया, 75 बटे 8। तो काटेंगे तो वही आएगा 9 सही 3 बटा 8। ठीक है, क्लियर, समझ आया। ये भी आपका कहाँ से आया है, उधर से ही उठ के आया। बस वहाँ पे आपसे ये पूछ रखा था कि 4 बटे 5 भाग को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही है सेम आपका, क्लियर। एक कार्य को x पुरुष 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वही है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। अब की बार m1 कितने हैं, x आदमी है, और ये कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं उसको, 30 दिनों में। फिर बोलता है कि यदि 6 पुरुष और होते ना तो काम जो है 10 दिन पहले ही समाप्त होता। पहले कितने आदमी लगे हुए हैं, x। अब इनमें ये बोलता है कि कितने पुरुष और होते, 6 और होते, तो 6, और अगर ये इतने पुरुष आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता। पहले कितने दिन में होता है, 30 में, तो अब कितने में होगा, 20 में होगा। बस एक इक्वेशन पे पुट करना है इसको। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12, ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो 12 आदमी लग रहे थे। क्या क्या पूछा है, हाँ तो पहले ही आ गया ना, 12 आ गया, पहले की x मान रखा ना हमने m1 को, तो यही पूछ रखा आपसे, x ही आया है ना ये 12। ठीक है, अगर अब पूछ लेगा तो 18 हो गए, क्योंकि 12 पहले लगे हुए थे, 6 अब लगे हुए हैं, 18 हो गए। इसको आप आगे देखो, a एक काम को 18 दिनों में, b 20 दिनों में, व c 30 दिनों में करता है। b और c मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद दोनों को मजबूरन क्या करना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है। शेष काम को पूरा करने में अकेले ए द्वारा लिया गया समय, देखिए बिल्कुल ईजी है, वही है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 18 में, बी कितने दिन में करता है, 20 में, और सी करता है 30 में। पहले तो हम ये देख लेंगे ना कि टोटल काम कितना आपका। ठीक है, टोटल काम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 180। हमने मान लिया कितने खेत हैं, 180 खेत है जो इनको काटने हैं। ठीक है, अगर ए जाएगा ना अकेला तो 18 दिन में काट देगा, तो इसका मतलब एक दिन में कितने खेत काट सकता है, 10। ठीक है, और ये 9 खेत काट सकता है, और ये 6 खेत काट सकता है। ठीक है, ये इनका एक दिन का काम आ गया। ये जो आता है ना, ये इनकी कैपेसिटी होती है काम करने की, अक्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, फिर ये बोलता है, फिर मैंने क्या किया, मैंने बी और सी को बुलाया कि तुम दोनों आओ। मैंने बी और सी को बुलाया, और मुझे पता है कि दोनों मिलके एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं, 15 खेत काट सकते हैं, लेकिन इन्होंने 2 ही दिन काम किया सिर्फ। तो इसका मतलब 180 में थे कितने खेत काट दिए, 30, तो बच गए कितने, अब 150 खेत बच गए। अब ए, बी और सी तो चले गए, अब किसकी बारी है, ए की, और ए एक दिन में कितने खेत काट सकता है, 10, तो 150 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लेगा। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, समझ आया। 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में कितना, 2170 टन पानी जुटा सकते हैं। 18 पंप 7 घंटे काम करके 10 दिन में कितना, 2170 टन। तो
16 पंप 9 घंटे काम करके कितने दिन में 1736 टन पानी जुटा सकते हैं। बस यही है, इसमें सोल्व करेंगे दिनों की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, ये कई टाइप आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप खुद करके देखना। देखो भाई, 7 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिनों में 2 गुना काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त पुरुष हमको लगाने पड़ेंगे। देखिए वही है, 7 आदमी 12 दिन में कितना काम करते हैं, एक काम, तो उसको ऊपर रख लेंगे हम काम को। फिर ये बोलता है कि इससे दुगने काम को, पहले एक था तो अब काम कितना हो गया 2 को, दुगने काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाएं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितने आदमी कर सकते हैं उससे दुगने काम को। ठीक है, फिर इन 7 को उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, आपको एक्स वैक्स दोबारा से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x + 7 किया हमने या x - 7 किया। सीधा आप यहाँ पे क्या निकाल लो कि जितने पुरुष इस काम को कर सकते हैं ना, टोटल 2 गुने काम को, वो निकाल लो आप यहाँ से। देखिए 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 7 तिया 21, कितने टोटल, अगर काम डबल हो जाए तो 8 दिन में कितने आदमी कर सकते हैं उसको, 21 आदमी कर सकते हैं। उनमें से पहले कितने लगे हुए हैं 7, तो इसका मतलब और कितने आदमी चाहिएंगे हमको, 14 व्यक्ति और चाहिएंगे। यही आपसे पूछा गया। 2 टाइप पूछा गया, तो पूछा कुल कितने आदमी लगाए, या ये पूछेगा कि कितने और आदमी लगाए। वो आप पे डिपेंड कर, वो उस पे डिपेंड करता है क्या पूछेगा। 21 टोटल आ गए सर, 21 टोटल आदमी चाहिएंगे, लेकिन उसने नहीं पूछा कि कितने और लगाए जाएं। तो पहले तो 7 लग ही रहे हैं, तो 21 में से 7 लेस कर दो तो 14 और लगाने पड़ेंगे हमको। हाँ 21 भी है। हम है ना क्या करते हैं, लास्ट की लाइन को पढ़ते नहीं अच्छे से और सीधा 21 आया लगा दिया 21, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, x मान के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, पाइप एवं टंकी से है। अगर एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। देखो भाई 4/5 भाग कितने मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। ठीक है, तो बच गया कितना, 5 में से 4 भाग भर दिए तो कितना बच गया, 1/5 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया 15, 15 चौके 60, 15 सेकंड लगेंगे। जो शेष पार्ट है ना उसको भरने में 15 सेकंड लगते हैं, मतलब एक भाग को भरने में ही 15 सेकंड लगते हैं। अगर पूरा टंकी पूछ लेगा ना, पूरी टंकी, तो 75 सेकंड में भरेगी। ठीक है, क्या फर्स्ट टाइप है ना सर? हाँ फर्स्ट टाइप है, पाइप एंड टंकी से था ना नोट्स में फर्स्ट टाइप। आगे देखो, यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 7 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य से दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा कर सकेंगी, ये पूछ लिया। देखो पहली लाइन देखो, उसने क्या बोला, 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 घंटे में। कितने घंटे में, 7 घंटे में। मतलब 4 पुरुष उतना ही काम करते हैं जितनी की 6 महिलाएं करती हैं। और भी कट सकता है ना ये, इसका मतलब ये है कि 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 6 औरतों के बराबर है। 4 आदमी उतना ही काम करेंगे जितनी 6 औरतें करेंगी, तो 2 आदमी उतना ही काम करेंगे जितनी 3 औरतें करेंगी। ठीक है, 2 आदमी उतना ही काम करेंगे जितनी 3 औरतें करेंगी, मतलब 2 आदमी 3 औरतों के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखो अब हमको हमारी इक्वेशन पे आना, m1d1 = m2 d2। देखो भाई जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हमारे पास या तो सारे आदमी होने चाहिए या सारे औरतें होनी चाहिए, लेकिन उसने हमसे लास्ट में पूछ लिया कि 10 तो पुरुष प्लस 3 वुमेन, उसको कितने दिन में करेंगी, ये पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो देखो d1 h1 भी है ना, h1 और h2। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिक्स होगी ना कैपेसिटी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो सभी को आदमियों में चेंज कर दो या सभी को औरतों में चेंज कर दो। बताओ किस में चेंज करें, आदमी बना देंगे सारे ने। ठीक है, तो देखिए पहले कितने आदमी लग रहे थे, देखो ये है हमारी m1 वाली इक्वेशन। ठीक है, नुको 4 आदमी लगा दो या 6 औरतें लगा दो। ठीक है, तो हमको आदमी उठा लेंगे हम,
4 आदमी किसी काम को कितने घंटे में, 7 घंटे में करके कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। फिर बोलता है कि 10 आदमी प्लस 3 औरतें, 10 आदमी तो पहले ही है, ठीक है, 10 मैन तो पहले ही है, प्लस 3 औरतें। अब अगर मैं क्या करूं, मेरे को ये पता है कि 3 औरतें जो है वो कितना काम करती हैं, 2 आदमियों जितना काम कर सकती हैं। तो मैं 3 औरतों की जगह क्या रख सकता हूं, 2 आदमी भी रख सकता हूं। तो टोटल कितने आदमी हो गए आपके पास, अगर 2 आदमी और रख दो तो कितने आदमी हो जाएंगे, 12 आदमी हो जाएंगे। तो 12 आदमी अगर मिलके काम करें तो 8 घंटे में पूरा करने के लिए उनको कितने दिन लगे। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया हमने, औरतों को आदमियों में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पता है कि या वाली सेंस है ना, तो मैंने यहाँ पे से तो सिर्फ आदमी उठाए और यहाँ से जो औरतें थी ना उनको आदमियों में चेंज कर दिया। मुझे पता है 3 औरतें 2 आदमियों जितना काम करती हैं, तो 3 औरतें यहीं पे हैं, तो 3 की जगह मैंने 2 आदमी रख दिए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखो 12 से 12 कट गया, कुछ रह गया क्या इसमें? इतना ही है, दुगना बड़ा कार्य है। ठीक है, हाँ दुगना बड़ा है ना, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, ये लाइन रह गई हमारी, दुगना कार्य है, यहाँ पे काम 1 है तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 चौके 8, 4 से कट गया 4, तो कितने दिन आ जाएंगे, 7 दिन। ठीक है, क्लियर। उसने बोला कि 2 गुने बड़े कार्य को। ठीक है, अगर इसी कार्य को करेंगे ना तो 3.5 दिन लगेंगे या 3.5 ही दिन लगेंगे, लेकिन अगर डबल हो जाए काम तो 7 दिन लगेंगे आपके। ठीक है, समझ आया कैसे किया। तो आगे देखो, एक काम को 15 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो काम का कितना शेष भाग रह जाएगा, ये हमसे पूछ लिया। देखिए, ए करता है कितने दिन में, 15 में, और बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में। पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल काम कितना है। कितने खेत हैं भाई, टोटल 60 खेत हैं। हमने क्या मान लिया कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 60 खेत हैं। ये 60 खेतों को 15 दिन में काट सकता है, तो एक दिन में कितने खेत काटेगा, 4, और ये कितने काटेगा, 3। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं, 7 खेत काट सकते हैं। फिर ये बोलता है कि 4 दिन तक इन्होंने काम किया। एक दिन में 7 खेत काट सकते हैं, तो 4 दिन में कितने खेत काट सकते हैं, 28। क्या पूछा, शेष पूछा है या शेष। अगर 28 काम हो गया, मतलब 60 में से अगर 28 खेत कट गए तो बच गए कितने, 32 बच गए ना। तो कितने रह गए हमारे, 32। मैंने यहाँ से क्या किया, 28 लेस करके ऊपर लिख दिया। तो 32 बटे में कितना हो गया, 60, और काट देंगे, 4 अट्ठे 32 और 15 चौके 60, तो 8 बटे 15 भाग रह जाएगा। ठीक है, कितना, 8 बटे 15। क्लियर। ठीक है।